तो गाइज आज है 5 मई एंड नी 2024 का एग्जाम आज होने वाला है। तो हम जा रहे हैं सेंटर द्वारका में, वहां पे हमें काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलने वाले हैं एंड उनका रिएक्शन लेंगे कि उनका एग्जाम कैसा गया। तो लेट्स गो। फिजिक्स टफ थी, बॉटनी भी हो रही थी, जोलॉजी बहुत इजी आई थी और केमिस्ट्री भी इजी थी। क्या बायो एनसीईआरटी पोर्शन आई थी? बायो एनसीईआरटी थी, पर जो लास्ट के 35 क्वेश्चन आते हैं उससे थोड़े आउट ऑफ क्वेश्चन आए थे। और इस बार क्या था, जो एनसीईआरटी न्यू पैटर्न था उससे क्वेश्चन आए थे या फिर जो कट पोर्शन था उससे भी आए थे? सिलेबस भी आया था। अच्छा, डिलीटेड सिलेबस भी आया था। सब कह रहे थे डिलीटेड सिलेबस एक बार देख लेना। हाँ, आप पढ़ के गए थे डिलीटेड सिलेबस में से? थोड़ा तो पढ़ के गई थी। अच्छा, थोड़ा पढ़ के गए और थे। एडिशनल भी आया था। बायो कैसी थी, इजी थी या फिर Bio असेशन easy रीजन? थी। बायो इजी थी। और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री भी सही थी, फिजिक्स टफ थी, tough थी। बॉटनी थोड़ी टफ थी, जोलॉजी इजी थी। जोलजी इजी थी। पीवाईक्यू से हाँ, रिलेटेड क्वेश्चंस थे। थोड़े बहुत तो थे। तो फिर आपको क्या लगता है आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या रहेगा? अभी तो कुछ नहीं। अभी तो कुछ नहीं, 500 तक, 520 तक। 520 तक। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस एग्जाम के बाद? मेरे को तो अच्छा लगा। ये लो और माइक टाइम दो। मिलता तो शायद और अच्छा हो जाता, बट अच्छा, फिजिक्स कैसी थी? फिजिक्स मतलब ऐसी नहीं थी, ज्यादा कैलकुलेटिव लगी मुझे। हाँ, केमिस्ट्री केमिस्ट्री भी ठीक थी, इतना बुरी नहीं थी। मतलब एनसीईआरटी से अच्छा क्वेश्चंस लगा। आए थे? एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं था। अच्छा। और सॉल्ट एनालिसिस ये सब चीजों से। और बायो? बायो बहुत इजी थी, मतलब बायो बहुत इजी थी, सारी एनसीईआरटी से आई थी। हाँ सारी, एक भी word अच्छा, डिलीटेड सिलेबस? सिलेबस आया था, एक क्वेश्चन डिलीटेड सिलेबस से था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट था तो मैंने उसको छोड़ दिया। छोड़ दिया। चलो, और टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मतलब मोस्टली एक्चुअली मेरे क्लास की वो घड़ी खराब हो गई थी। अच्छा। शायद थोड़ा और कर लेती तो थोड़ा सा छूट गया, बाकी सब बेटर। मतलब जो एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन पेपर वैसा आया था? हाँ वैसा आया था। और जैसी प्रिपरेशन थी वैसे आपका अटेम्प्ट भी अच्छा हुआ है? मैं चाहती तो शायद थोड़ा और अच्छा अटेम्प्ट कर लेती। फर्स्ट अटेम्प्ट था, एक्सपीरियंस तुम्हारा ठीक था। अच्छा था। हाँ। हाँ, तो क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रही हो अभी? एक्सपेक्टेड स्कोर? शायद सिलेक्शन हो जाए। ओह, कांग्रेचुलेशंस अंकल। नहीं, इजी थी, फिजिक्स इजी थी, फिजिक्स इजी थी। केमिस्ट्री कुछ बच्चे कह रहे हैं मॉडरेट फिजिक्स थी। डिफिकल्ट आई थी, नहीं, तो उन्होंने नहीं, पढ़ाई easy नहीं किया या आपने पढ़ाई ज्यादा कर नहीं, ली? ऐसा नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी देखे हुए हैं। अच्छा, आपने तो ऐसा लगा कि- इजी लगी मुझे फिजिक्स, बाकी जितना था वो तो कर दिया। और केमिस्ट्री सारे questions मॉडरेट attempt थी। किए? नहीं नहीं, सारे नहीं किए, मतलब कितने निगेटिव नहीं करवाना आपको। हाँ, नहीं वो तो अच्छी बात है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मेरी थोड़ी केमिस्ट्री वैसे ही खराब है, तो मॉडरेट थी। सबसे पहले आपने कौन सा अटेम्प्ट किया, बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री? मैंने सारे एक साथ सारे अटेम्प्ट एक किए। साथ किए, और उसके बाद ओएमआर फिल कर और दिया एमआर आपने? फिल की, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। तो फिर आपको एक्सपेक्टेड स्कोर क्या लग रहा है अपना? 500 प्लस या ऐसा लग रहा है। 500 प्लस। चलो, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? सेकंड था। सेकंड अटेम्प्ट था, कैसा गया अटेम्प्ट? बहुत अच्छा गया। बहुत ही अच्छा गया। सिलेक्शन पक्का आपका? कांग्रेचुलेशंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टफ, मॉडरेट, डिफिकल्ट, कैसा लगा? फिजिक्स कैसी थी? फिजिक्स मॉडरेट थी। फिजिक्स मॉडरेट थी। बायो? बायो इजी थी। बायो सब बोल रहे इजी थी, मतलब लास्ट के जो 2-3 साल है उनमें से सबसे इजी पेपर इस बार आया हाँ, है। yes. केमिस्ट्री? केमिस्ट्री भी ठीक थी। केमिस्ट्री भी ठीक थी। क्या कुछ स्कोर छोड़े एक्सपेक्ट आपने? कर रहे हो? क्वेश्चन छोड़े? नहीं ज्यादा नहीं छोड़े, बट मैंने मोस्टली अटेम्प्ट किए हैं। और कितना टाइम लग गया बायो को कंप्लीट करने में? मेरे 45 मिनट्स में अंकल कंप्लीट एक कर बात बताओ, एग्जाम से पहले कल और परसों इसका क्या हाल था? बहुत टेंशन में थी। नहीं, टफ तो कुछ भी नहीं अब था। तो कुछ भी नहीं था, मतलब हाँ। आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी। हाँ, मतलब लास्ट टाइम के हिसाब से इस बार पेपर लेंथी भी नहीं था, इजी भी था, टाइम से पहले कंप्लीट हो गया, एक बार रिवाइज करने का भी पूरा टाइम मिल गया, तो मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा था बहुत इस अच्छा हुआ बार। आपका। हाँ, तो फिर एक्सपेक्टेड स्कोर क्या लग रहा है आपको? मतलब मुझे लग रहा है मेरे 640 या 650 के राउंड बन 640 जाएंगे। हाँ, मतलब टेंशन फ्री हो चुके हो आप। हाँ। अब जाके क्या करोगे आराम से? कल मतलब एग्जाम से 2 दिन पहले आपका क्या कुछ हाल रहता है? जैसे एग्जाम anxiety इतनी से ज्यादा हो जाती 2 है, दिन कुछ खाने पहले, का भी नहीं है। मतलब एग्जाम के 1 दिन पहले तो मैंने मॉक दिया था, बट जो कल था, कल मैंने कोई मॉक नहीं दिया। अच्छा, कल कोई mock परसों नहीं दिया था। परसों हाँ, आपने mock दिया था। तो कल मैंने कोई मॉक नहीं दिया, कल मैंने अपनी सिर्फ बायो की एनसीईआरटी उठाई, 11th 12th, एक बार सारे डायग्राम्स देखे, सारे साइंटिस्ट के नाम देखे, सारी डेट्स वगैरह चेक करी, जो जो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं हर बार गलती करती हूँ, एक बार वो सारी चीजें देखी, फ्लो चार्ट्स वगैरह सब चेक कर लिए अच्छे से। फिर ऐसे ही मैंने केमिस्ट्री के लिए भी करा कि सारी रिएक्शंस ऊपर ऊपर से एक बार सारी देख ली, मतलब ऐसा कुछ ना रह जाए कि मुझे लगे कि लास्ट टाइम पे अरे ये एक बार देख लिया होता तो वो सारा पार्ट मैंने अच्छे से कवर कर लिया था। बायो एज एन मैं ओएमआर लास्ट में ही भरती हूँ पूरी सारे क्वेश्चंस की मिला के, तो मुझे इतना याद है जब इन्विजिलेटर ने बोला था कि आपके पास 1 hour 20 minutes बचे हैं, तब मेरी बायो और केमिस्ट्री हो चुकी थी, मैं फिजिक्स पे आ चुकी थी।
तो मुझे इतना आइडिया है कि 1 hour 20 minutes में मैं फिजिक्स पे आई थी। मतलब केमिस्ट्री कंप्लीट करके? हाँ, केमिस्ट्री भी हो गई थी, बायो भी हो गई थी, मतलब दोनों कंप्लीट करके आपके पास 1 hour 20 minutes लेफ्ट थे फिजिक्स के, और मुझे OMR भरनी थी। जब बस OMR हाँ, क्वेश्चन कैसे थे? एक्सपेक्टेड थे या फिर कुछ नए क्वेश्चंस थे? नहीं, जो एक्सपेक्टेड पैटर्न है वही था कि स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चंस थे और इसमें मैच द जो इस फॉलोइंग्स बार वगैरह पैटर्न भी थे। चेंज हुआ था, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिलीटेड थे, उनमें से क्वेश्चन आए थे? हाँ, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में एनसीईआरटी डिलीटेड क्वेश्चन से आया है, एक बायो में भी आया है तो जो फिर आपने डिलीटेड पढ़ा था? हाँ, वो लास्ट ईयर का पढ़ा हुआ था ना, और इजी क्वेश्चन था, स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर से था कि जो प्रोटोप्लास्ट वगैरह है उससे रिलेटेड था कि अगर किसी ने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एक बार पढ़ा है तो उसे आ जाएगा, तो इतना टफ नहीं था। बायो में असर्शन रीजन अभी जो नया पैटर्न आ रहा है उसके नहीं, असर्शन रीजन कम थे इस बार, मैच द फॉलोइंग काफी सारे थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैच द फॉलोइंग काफी जल्दी होता है। हाँ, एक का पता असर्शन चला, रीजन में टाइम लगता है। एक पता चला और हाँ, हो तो जाता यही है। हो रहा था कि एक का पता चल गया, हो गया, तो मैच द फॉलोइंग काफी ज्यादा थे। असर्शन रीजन कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के कम थे। इस साल पेपर थोड़ा इजी था तो फिर कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं, तो फिर तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लास्ट ईयर से 10 to 15 मार्क्स हायर कट ऑफ होने वाली है। एंड ये बात तो सभी को पता है कि नीट में सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुम्हारी हेल्प करेगा नीट प्रेप एसेंशियल्स का अभ्यास बैच, जहां तुम्हें मिलेगा पेज वाइज क्वेश्चन फिल्टर, बुकमार्क फीचर, एंड जैसे कि नीट 2024 में क्वेश्चंस थे मैचिंग टाइप, सीक्वेंसिंग टाइप, स्टेटमेंट टाइप, डायग्राम टाइप, ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ असर्शन रीजन, सभी क्वेश्चंस के डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है। एंड ए यूनिक फीचर ऑफ दिस बैच इज दैट यू विल गेट 25 years of PYQ of NEET and AIPMT highlighted in NCERT called PYQ marked NCERT, जहां क्लिक करने पे आप वहां के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड अभी तुम्हें NCERT अभ्यास बैच मिल रहा है सिर्फ 2999 में, एंड कॉम्बो पैक विद बुक्स तुम्हें मिल रहा है सिर्फ 4999 में। सो गो एंड ग्रैब द डील नाउ।